जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं ज़ुबैर खान आपके साथ हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फीफी एफएक्स में। जी फ्रेंड्स, जो भाई न्यू आ रहे हैं पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल जाए। और मैं सबसे पहले कल के लिए मुआवजा करना चाहता हूँ कि मैं कल आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाया और परसों वाली वीडियो मैंने इतवार वाले दिन बना दी थी। उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा सा मूव किया, लेकिन मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट बिल्कुल उसी तरह चली। जिस भाई ने भी मेरी वीडियो वीकली नहीं देखी तो वीकली जाके देख सकता है मैंने उसको क्या क्या लेवल्स बताए थे। पहला लेवल मैंने फ्रेंडली बताया था 1807 से लेके 11 तक का अंदर का एरिया। अगर यहाँ मार्केट आपको मिले तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मंडे वाले दिन ही मार्केट ने 1798 लगा के नीचे 1780 तक गई। उसके बाद फिर सपोर्टिंग एरिया मैंने आपको बताया था 1783 82 1777 के अंदर से अगर आपको मिले तो बाइंग करके जा सकते। कल भी आप देख सकते हैं कि 1780 का लो लगा और मार्केट ने कल एक बड़ी मूवमेंट दी 1823 तक की। मैं बता रहा था जैसे आपको मैंने ये नंबर्स कल भी सी पे नंबर्स भी जो थे वीकली के अंदर मैंने सारे के सारे आपके साथ शेयर किए थे और इसके इफेक्ट भी बताए थे कि मार्केट में इफेक्ट क्या पड़ सकते हैं। तो वही चीज़ें हुई कल सारी। जो इन्फ्लेशन है वहाँ पे थोड़ी सी कूल डाउन हुई है। अमेरिका के अंदर जो नंबर्स आए वो बैड साइड पे आए, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ी कूल डाउन हुई और उसका अफेक्ट मार्केट ने गोल्ड ने एक अच्छा लिया। और उसके अलावा दिसंबर की जो हिस्ट्री बताती, मैंने बार बार बताया हुआ आपको कि जो गोल्ड की मार्केट है दिसंबर में जो थी वह अक्सर ऊपर जाके क्लोज होती हैं। तो आज ही इम्पोर्टेंट तरीन दिन है, कल से भी थोड़ा सा मार्केट स्लो शुरू हो जाएगी। मैंने आपको बताया हुआ कि जो आज का दिन है एफओएमसी स्टेटमेंट है, एफओएमसी के फंड रेट्स हैं, उसके अलावा प्रोजेक्शन है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब इसके इफेक्ट पे बात करने से पहले गोल्ड से रिलेटेड बात कर रहे थे कि कल मार्केट के अंदर जो मैंने एक चीज़ आपको बताई हुई थी वीकली के अंदर, आप देखते थे कि 1823 का एरिया क्लियरली मैंने 1823 आपको बताया था। वीकली के अंदर मैंने ये चीज़ बताई थी, आपके साथ शेयर की थी कि जो दूसरा लेवल 1810 से 11 के ऊपर तोड़ेगा तो वो 1823 का लेवल होगा अगला। कल सेम डे नहीं बताया हुआ है, मैंने आपको बताया कि मैं मसरूफियात की वजह से अदर सिटी था, दूसरी सिटी गया हुआ था। तो 1823 से जिस भाई ने भी सेलिंग की होगी अब देखते थे कि 1808 तक मार्केट आई है। अभी 1811 मार्केट जा रही है, 1812 का हाई लगा हुआ है, 1808 का फिलहाल इसका लो लगा हुआ है। ये होगी गोल्ड की अभी जो आज रिसेंट अभी गोल्ड चल रहा है। अब फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। फंडामेंटल को पहले कवर करेंगे क्योंकि फंडामेंटल ही आज मोस्ट इम्पोर्टेंट दिन है। महीने के बाद 1.5-2 महीने के बाद जो सी कॉन्फ्रेंस आती है और इंटरेस्ट रेट के फैसले होते हैं, उससे रिलेटेड फैसले हैं और आज के फैसलों के ऊपर गोल्ड की पोजीशन का दारो मदार है कि मार्केट नीचे जाती है ऊपर आती है। अब इस चीज़ का इस चीज़ से तो फ्रेंड्स क्लियर हो रहा है कि एक चीज़ फ्रेंड क्लियर हो रही है कि ये चीज़ बताई जा रही है कि जो डेटे कल क्या है कूल डाउन होने का मतलब ये है कि जो 75 पिप्स के इजाफे हो रहे हैं आज वो 50 बेसिक पॉइंट का इजाफे हो सकते हैं। मतलब कि जो इंक्रीज किए जा रहे हैं इंटरेस्ट रेट आज वो कूल डाउन होकर 50 बेसिक पॉइंट पे आ सकते हैं। इसका भी गोल्ड की जो मार्केट है वो अप साइड को रिजॉल्व करने के लिए कोशिश कर सकती है, लेकिन आपने सिर्फ यही नहीं देखना कि इंटरेस्ट रेट के फैसले क्या हो रहे हैं। आपने जो एक हिसाब होता है टेक्निकल उसको भी बीच में इन्वॉल्व करके देखना है। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ सिर्फ एक फंडामेंटल चीज़ और सिग्नल्स की बना पे आप काम ना किया करें, टेक्निकल को भी बीच में इन्वॉल्व रखा करें। और आज सबसे बड़ी चीज़ ये होगी, जिस भाई का भी अकाउंट छोटा है तो प्लीज़ आज वो रिस्क ना ले। जैसे कल लोगों के अकाउंट उड़े होंगे तो आज वो उड़ने का बड़ा खदशा है। कहा कुछ जाएगा, बताया कुछ जाएगा, होगा कुछ। यही अमेरिकन की पॉलिसी है, वो किसी के देख के नहीं चलते, वो सिर्फ अपना हिसाब देखते हैं। उन्होंने अपनी चीज़ें देखनी होती है कि हमने क्या उठाना है, हमने क्या देखना है। उन्होंने ये चीज़ देखनी है कि जो बाइंग ज़्यादा हो रही है या सेलिंग ज़्यादा हो रही है। उनको 50 बेसिक पॉइंट या 75 बेसिक पॉइंट के इजाफे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो हम एनालाइज कर रहे हैं, मार्केट को अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो रात को 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मीटिंग्स आएंगी, जो फेड रेट है, उसके अलावा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब मज़े की बात ये है जो इंटरेस्ट रेट के फैसले हैं वो तो चलो ठीक है, फील हो रहा है कि 50 बेसिक पॉइंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेस कॉन्फ्रेंस फेड की। इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ध्यान देना है, आपने ना कि फेड के वाले देखना है कि बस इंटरेस्ट रेट 50 बेसिक पॉइंट आ गया आपने दबा के बाइंग कर दी, ऐसा कुछ नहीं करना। क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें वो अगला लेवल बताता है कि आगे आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको कूल डाउन करने के लिए हमारे पास कितना सरमाया है, इसको कूल डाउन करने के लिए हम क्या क्या टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि वो ये क्या बात कर रहा है। अब वो हो सकता है गोल्ड के नेगेटिव की बात हो जाए, कोई ऐसी बात कर दे वो बीच में कोई भी जिससे गोल्ड नेगेटिव जोन में चल रही है, आप कहेंगे पॉजिटिव बताया गया नेगेटिव में चला गया, तो ये आप अपने नुकसान का जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो पहले तो मेरा यही मशवरा फ्रेंड्स कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले और
फेड के रेट से पहले अगर ट्रेड करके रख लेंगे, उससे पहले कमाई कर लेंगे तो बेहतर है। उसके बाद फिर वॉचेबल करें सिर्फ, क्योंकि सुबह तक मार्केट स्टेबल हो जाएगी, उम्मीद है इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी करनी है तो ये आपका अपना नुकसान है, जल्दबाजी करने का फ़ायदा कोई नहीं है। आप यही करें, सिर्फ इसी चीज़ को मार्क करें कि मैंने अगर ट्रेड करनी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरेस्ट रेट के फैसलों से पहले कर लेनी है, क्योंकि जिसके अकाउंट बड़े वो तो रिस्क ले लेगा, छोटे अकाउंट वाले रिस्क ना लें। ये मेरा भाई वाला और महाराना मशवरा आप लोगों के लिए, क्योंकि हमेशा ट्रेड को ना करना भी एक ट्रेड का हिस्सा माना जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप समझेंगे तो एक अच्छी चीज़ होगी। क्योंकि आप अगर ट्रेड गलत कर देंगे, आजमाएंगे, उसके बीच में कूदेंगे, तो वो नुकसान का बायस बन सकता है आपके लिए। जो पिछली मेहनत है वो सारी उस पर पानी फेर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज गोल्ड क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, क्विकली बताता हूँ आपको। अभी जो मैं सपोर्ट रेसिस्टर बताना चाहता हूँ, रेसिस्ट एरिया तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 12 बजे तक ही वैलिड रहेगा, 12 बजे के बाद ही वैलिड रहेगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया अगला नजर आ रहा है मुझे। एक हाथ 1823 से उसने सेलिंग दे दी। अब जो अगला लेवल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने अब नहीं पहले भी पिछली वीकली वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया, 1830 से 1835 तक का एरिया आज हमारा रेसिस्ट एरिया के तौर पे मार्केट काम करेगी। 1830 से 1835 तक का एरिया एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है या फिर अगर ये मार्केट ब्रेक करती है, तभी हम कहेंगे 1870 और 72 के एरिया को हम नेक्स्ट वीक में देख सकते हैं। लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टर के तौर पे काम कर सकते हैं मार्केट। अब इसके सिनेरियो क्या बन सकते हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूँ। अगर मार्केट डेटा आने से पहले 1820 से ऊपर या 23 से ऊपर चल रही है, तब चांसेस है कि 1835 को मार्केट ब्रेक कर पाए। लेकिन अगर मार्केट 1815 से 1814 से नीचे चल रही हुई, फिर अगर इफेक्ट लेती है 1829, 1834, 35 के करीब की हाई लगाती है, तो वहाँ से मेरे हिसाब से सेलिंग अपॉर्चुनिटी का रिस्क आप ले सकते हैं। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया 1830 से 1835 का एरिया हमारा सेलिंग रेसिस्ट एरिया, और जो सपोर्टिंग एरिया वैसे तो वो रिटेस्ट करना चाहिए इसको, मेरे हिसाब से मेबी फ्रंट के 1802 से 3 का एरिया रिटेस्ट करना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से मैं अपना सपोर्ट एरिया थोड़ा नीचे रखूँगा। मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो सपोर्ट एरिया बताया जाए उसमें थोड़ा थोड़ा 2-3 पॉइंट नीचे रखा करें। तो मेरा आज का सपोर्ट एरिया 1797, 1898 डालर, मतलब 1797-98 मिलेगा तो मैं फ्रेश बाइंग के लिए जाऊँगा। क्योंकि 1802-3 से और भी लोग बाइंग करेंगे तो ये स्टॉप देंगे सेल के, तो मेरे हिसाब से 1797-98 को फ्लिक करके मार्केट में ऊपर जा सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए फ्रेंड्स यही सपोर्ट है 1797 से 1798 की, और रेसिस्ट एरिया 1830 से 1835 का। आई होप आपको सारी की सारी बात की समझ आ गई होगी। आपने सिर्फ नंबर्स देख कर ट्रेड नहीं करनी है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ख्याल करना है। तो ये पूरा कवर करने का मकसद ये होता है आपको एक बेसिक चीज़ समझ आए। तो बाइंग के लिए आप 1797-98 का इंतजार करेंगे, और सेलिंग के लिए आप अगर कल 1823 बाइंग पे फंस गए, आपने 1820 के ब्रेकआउट में अगर बाय कर लिए गलती से, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा 1830-35 का। वहाँ पे आप अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी का रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि आपके सपोर्ट से हमारे चैनल को मोटिवेशन मिलता है, हम अच्छी से अच्छी रिपोर्ट, अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपको दे पाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेड। अल्लाह हाफिज़।